एक बार महामंत्र और कर ले, सभी लोग हाथ जोड़े। नमो नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचणमो यारो अवपणायिष्यनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। कल एक युवक ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज श्री महामंत्र नमोकार की आप इतनी महिमा बता रहे हैं और आपके मुख से महिमा सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान इस महामंत्र से हो जाएगा। तो फिर क्या व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करने की जगह नमोकार जपने का ही पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? बंधुओं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने आप सबसे चर्चा में कहा था कि वर्तमान में आप हम सब कर्म भूमि में जी रहे हैं और मंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से आध्यात्मिक शांति और उपलब्धि के लिए ही करना चाहिए, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं। जीवन के निर्वाह के लिए मंत्र का प्रयोग नहीं करें। मंत्र जीवन का निर्वाह, मंत्रों के बल पर जीवन का निर्वाह करने वाले को मंत्र जीवी कहा जाता है। और मोक्ष मार्ग में मंत्र जीवियों को बहुत उच्च स्थान और बहुत अच्छा सम्मान नहीं दिया गया। विद्याधर होते हैं, उनके जीवन की भी भूमिका मुख्य रूप से मंत्रों और विद्याओं के बल पर होती है, लेकिन कर्म भूमि में जीने वाले मनुष्य को अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है। तो ये मंत्र जाप अनुष्ठान जीवन का एक पवित्र अनुष्ठान है, पर इस अनुष्ठान के नाम पर आप अपने जीवन के अन्य कर्मों के प्रति निष्क्रिय हो जाएं तो ये कतई सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में
ऐसा विधान आया है कि मनुष्य को अपने जीवन के निर्वाह के लिए जीविका करनी चाहिए और जीविका के लिए 6 प्रकार के आर्य कर्म बताए हैं: असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। ये जीविका के कर्म है, ये जीवन निर्वाह के साधन हैं। आप ये कर्म करो। निष्कर्म व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता और कर्मठ व्यक्ति कभी संसार में पिछड़ते नहीं। तो ये मंत्र जाप अनुष्ठान मनुष्य को निष्कर्म नहीं बनाता, उसकी आत्मविश्वास को मजबूत करके उसकी आंतरिक क्षमता को बढ़ाता है और मैं कहता हूं वो एक प्रकार की कर्मठता प्रकट करता है। कर्मठता कैसी कर्मठता? क्रियाशील होने की, सहनशील होने की, संवेदनशील होने की और संस्कारशील होने की। मंत्र जाप से यदि आपने ये 4 चीजें प्राप्त कर ली, क्रियाशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता और संस्कारशीलता, तो समझ लेना आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। आज की यही 4 बातें हैं। मंत्र जपो और क्रियाशील हो। ये सोच करके मंत्र मत जपो कि महाराज ने तो मंत्र की महिमा बता दी, भगवान की वाणी में इस मंत्र की खूब चर्चा है, तो मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इस मंत्र जपने से ही होगा। ध्यान रखना, मंत्र जपने से समाधान मिले या ना मिले, ये मंत्र तुम्हें सावधान जरूर कर देगा। मंत्र से अपने आप को सावधान करो और जहां जो यथोचित आवश्यक हो उस आलम्बन को स्वीकार करो। उस आलम्बन का निषेध धर्मशास्त्र में नहीं कहा। बिना कर्म के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संत कहते जीवन का भोग करना है तो कर्म योगी बनो। आप ककहरा पढ़ते हैं, पहले क है फिर ख है, इसका मतलब है पहले कर्म करिए फिर खाइए। क्या पढ़ाया जाता हमको? क्या पढ़ाया जाता? पहले क और बाद में मतलब पहले कर्म करो, कर्मठ बनो, पुरुषार्थी बनो, उद्यम करो, तब तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा। केवल बातें करने से काम नहीं होगा। तो क्रियाशील, मनुष्य को हर क्षेत्र में क्रियाशील होना चाहिए। और जब मनुष्य क्रियाशील होता है तभी उसकी वास्तविक क्षमताएं उद्घाटित होती है। आपने जुगनू को देखा होगा, जुगनू में प्रकाश तभी प्रकट होता है जब तक वो क्रियाशील होता है। जुगनू जब चलता है तो उसमें चमक दिखती है, उसका उद्योत प्रकट होता है। और वो जुगनू जब एक जगह निष्क्रिय होकर रुक जाता है उसकी सारी चमक खत्म हो जाती है। मनुष्य जीवन की चमक भी तभी तक है जब तक उसमें क्रियाशीलता है। निष्कर्म मत बनो, प्रमादी मत बनो। प्रमाद को हमारे यहां बहुत बड़ा अपराध कहा गया है, पाप कहा गया है। इसलिए प्रमाद त्याग कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ही एक दिन मुक्ति का अधिकारी बनता है। और हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। धर्म वही कर सकते हैं जो कर्मठ हो, क्रियाशील हो। ये महामंत्र आपको क्रियाशील बनाता है। कैसे बनाता क्रियाशील? ये आपके अंदर के अवसाद को दूर करके आपको सक्रिय बनाता है। ये आपके भीतर के प्रमाद को दूर करके आपको सक्रिय बनाता है। ये आपके भीतर के अज्ञान को दूर करके आपको सक्रिय बनाता है। ये आपके भीतर के अविश्वास को दूर करके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको सक्रिय बनाता है। अवसाद दूर होना। जो मनुष्य अवसादग्रस्त होता है वो बहुत निष्क्रिय होता है, उस कुछ करते ही नहीं बनता। ऐसा लगता है जैसे कुमलाया हुआ फूल, उसके अंदर की ऊर्जा एकदम क्षीण हो जाती है और चेतना कुंद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो अवसाद से ग्रसित है,
मंत्र का जप करेगा उसका अवसाद दूर होगा, डिप्रेशन खत्म होगा, उसके अंदर एक नई उमंग उत्पन्न होगी और वह क्रियाशील बनकर अपने जीवन को प्रगति के सोपानों पर चढ़ाने में समर्थ हो सकता है। तो ये मंत्र जाप करो, इसलिए मत करो कि हमने महिमा सुनी है, नमोकार जपेंगे, इस कोटि जाप अनुष्ठान में बैठ गए, अब हमारा धंधा चल पड़ेगा, अब पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आएगा। महाराज ने कहा है ये शांति देता है, तुष्टि देता है, पुष्टि देता है, मुक्ति देता है। महाराज की बात गलत थोड़ी होगी। और खूब प्रयास करेंगे नहीं होगा तो फिर महाराज ऐसे आके कहेंगे महाराज हमें पहले से पता था, केवल कहने से थोड़ी होता है। बहुत होशियार है आप लोग। ये नहीं, जाप का अनुष्ठान, जैसे मैंने पहले कहा, भौतिक उपलब्धि के लिए जैन धर्म में कोई भी उपासना नहीं की जाती। अंतस्करण की शुद्धि ही हमारी उपासना का मूल लक्ष्य होना चाहिए। और अंतस्करण की शुद्धि का तात्पर्य हमारे व्यक्तित्व में निखार आना, मजबूती आना, दृढ़ता आना और परिष्कार होना। व्यक्तित्व में निखार कब आता है? जब मनुष्य अपनी बुराइयों का शमन करता है। हम अपनी बुराइयों का जितनी तीव्रता से शमन करेंगे, हमारे व्यक्तित्व में उतनी निखार आएगी। हमारे अंदर के नकारात्मक आवेग जितने शांत होंगे, हमारे अंदर उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारे भीतर उतनी दृढ़ता आएगी। और हम अपने व्यक्तित्व को जितना विशुद्ध बनाएंगे, हमारे अंदर के विकार उतने शांत होते जाएंगे। मंत्र जाप उसमें सहायक है और इस जाप के बल पर अपनी शक्ति बढ़नी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, इस मंत्र जाप के बल पर आप क्रियाशील हो सकते हैं। जब भी आपको बहुत थकान लगने लगे, बहुत थकान लगने लगे और ऐसा लगे कि अब मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, सीधे लेट जाए शिथिलीकरण की मुद्रा में और कुछ नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र को श्वास प्रश्वास के साथ लेना और छोड़ना शुरू कर दें। आप देखिए आपके भीतर कैसी ऊर्जा आती है, कैसी ताजगी आती है, काम करने की क्षमता आती। मैं अक्सर इसका अनुभव करता हूँ। जब भी मैं अपने कार्यक्रमों या अन्य निमित्तों में ज़्यादा थकान महसूस करता हूँ, सामायिक करने से पहले मैं 3-4 मिनट के लिए एकदम शिथिलीकरण करता हूँ नमोकार की शरण में जाकर, और उसके बाद मैं अपने आप को इतना ऊर्जावान महसूस करता हूँ कि घंटों अपनी सामायिक में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। क्रियाशीलता अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और क्रियाशील होने के बाद, पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद यदि परिणाम नहीं आए तो ये मंत्र कहता है संतोष रखो भाई, कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। पहले जो तुम्हें पसंद है उसको पाने के लिए प्रयास करो। जो तुम्हें पसंद है उसे पाने का भरपूर प्रयास करो, और भरपूर प्रयास के बाद भी पसंदीदा चीज तुम्हें ना मिले तो जो तुम्हें प्राप्त हो उसे पसंद करना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। पाने का प्रयास करो और यदि ना मिले तो जो मिला हुआ है, जो है, उसे स्वीकार कर लो, उसे पसंद करना शुरू कर दो। जीवन में कभी भी अशांति नहीं होगी। तो पहली बात क्रियाशील बनने की है। आज से आप क्रियाशील बने। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, गृहस्थी के क्षेत्र में। उसके लिए मुझे प्रवचन देने की जरूरत नहीं, उसमें तो बहुत होशियार। अपने जीवन के निर्माण के क्षेत्र में, जो मनुष्य के जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, किस मनुष्य के पास कितनी धन संपन्नता है ये महत्वपूर्ण नहीं, किस मनुष्य का कितना अधिक रुतबा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, किस मनुष्य के साथ कितने ठाट बात है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, किस मनुष्य के कितने अच्छे संपर्क है ये महत्वपूर्ण नहीं, किसके पास कितनी अधिक संपत्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि वो मनुष्य अंदर से कितना मजबूत है, अंदर से कितना प्रसन्न है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए क्रियाशील होना होगा। अपने आप को अंदर से
प्रसन्न बनाए रखने के लिए आप क्रियाशील हों, या यूं कहें अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्रियाशील बने। और ये क्रियाशीलता इस मंत्र जाप का प्रत्यक्ष लाभ है। एक्टिवनेस होना चाहिए। तो ये मंत्र आराधना आपने किया है तो आपके भीतर क्रियाशीलता होनी चाहिए। अब एक्टिव हो जाए। मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत सक्रिय हो। किसमें? मंत्र जपने में। सवेरे 5:30 बजे हाउसफुल हो जाता है। यह आपकी क्रियाशीलता का उदाहरण है। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो सुबह से शाम तक जाप ही करते, भोजन भी भूल जाते। यह आपकी क्रियाशीलता की अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छी, बहुत अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। लेकिन ये क्रियाशीलता 11 तारीख के बाद होगी कि नहीं, सवाल इसका है। 11 के बाद फिर ध्यान रखो, मंत्र जाप से ऊर्जा पाओ और उस ऊर्जा को अपने चेतना के ऊर्ध्वारोहण में विनियोजित करो। अपने चेतना के परिष्कार में उसका उपयोग करो। तब तुम्हारे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और उपासना का सार्थक लाभ होगा। तो क्रियाशील बने। फिर सहनशीलता। मंत्र जाप तुम्हें सहने की सामर्थ्य देता है। कितनी भी विपदा हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, तुम ये मंत्र का जाप करो, हो सकता है तुम्हारी परेशानी मिटे। और यह भी संभव है कि परेशानी न मिटे, पर फिर भी तुम अगर उसको ठीक ढंग से जपो तो तुम अपने आप को परेशान होने से बचा सकते हो। मंत्र पीड़ा के हरण का एक माध्यम उपाय है। मंत्र जाप से पीड़ा हरण होता है, अच्छी बात है। तो मंत्र जाप से पीड़ा हरण हो। और कई बार ऐसा होता है कि पीड़ा अगर प्रभावी हो तो मंत्र भी काम नहीं करता। हम लोग बोलते हैं ना, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यदि मंत्र सब रोगों को हरने में समर्थ होता तो दुनिया में आज तक कोई नहीं मरा होता। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि मंत्र तुम्हारी पीड़ा को हरने में समर्थ नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, जैन दर्शन की एक विशेषता है, किसी भी कार्य की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कारण की होती है। और कारण दो प्रकार का होता है, एक बाहरी कारण और एक भीतरी कारण। बाहरी कारण निमित्त मात्र होता है, असली कारण अंतरंग कारण होता है। यदि अंतरंग कारण मजबूत न हो, जिसे दूसरे शब्दों में कहते उपादान अनुकूल न हो, तो बड़े से बड़े निमित्त भी कुछ काम नहीं करते। यदि तुम्हारे भीतर कर्म का तीव्रोदय है, कर्म की बाढ़ आ रही है, तो कोई मंत्र, कोई आशीर्वाद, कोई तंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण है कर्म। उसकी शक्ति, उस कर्म की शक्ति को मंद करने के लिए तुम्हें बहिरंग कारण के रूप में अपना पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ करना होगा। लेकिन कहते हैं धार धार कुड़ारी ही मोटे पेड़ को काट सकती है, लेकिन कई बार कुल्हाड़ी कमजोर हो और पेड़ मोटा हो तो कितनी भी कुल्हाड़ी चढ़ाओ, पेड़ कट नहीं सकती। तो तुम्हारे इस साधना में धार होनी चाहिए, और फिर सामने वाला पेड़ भी उसी अनुपात का होना चाहिए। अगर एक छोटी सी कुल्हाड़ी हो और 8-10 फीट मोटा तना हो, कोई कितना भी प्रयास करे उसकी छाल भी छीलना मुश्किल हो जाएगी, पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात। धवला में एक प्रश्न आया, इस संदर्भ में बहुत उपयोगी। वहां सवाल आया कि मोहनीय कर्म,
सबसे अधिक अनुभाग वाला है। और शुक्ल ध्यान की विशुद्धि या धर्म ध्यान के बल पर 10वें गुरस्थान में जब मोहिनी का अंत हो जाता है, मोहिनी का क्षय हो जाता है, तो जिस धर्म से, जिस ध्यान से मोह कर्म का क्षय हो गया, उस ध्यान से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय क्यों नहीं होता? बहुत गहरी बात है, समझो, है सिद्धांत की बात, पर मैं इससे आपको आपके व्यवहार की बात बता रहा हूं। वहां सवाल उठाया कि जिस ध्यान की विशुद्धि से मोह कर्म का क्षय हो सकता है, उस ध्यान से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय क्यों नहीं होता, जो कि अपेक्षाकृत मोहनी से कमजोर हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने जो बात लिखी, बहुत गहरी बात कही है और आज के संदर्भ में समझने लायक है। उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, कार्य की निष्पत्ति में बहिरंग कारण से अंतरंग कारण बलवान होता है। ध्यान उस कर्म के क्षय में बहिरंग कारण है और कर्म की आंतरिक शक्ति उसका अंतरंग कारण है। तो वो उन कर्मों की आंतरिक शक्ति ऐसी होती है जो मोहनी कर्म को तो नष्ट करा देती, लेकिन 3 घातियास कर्मों का क्षय उससे नहीं होता। उसके लिए दूसरा शुक्ल ध्यान करना पड़ता है। प्रबल नहीं, उसकी अनुकूलता नहीं है, योग्य कारण नहीं है। अनुभाग तो मंद है मोहनी से, लेकिन उन्होंने ध्यान को उसमें एक बहिरंग निमित्त बनाया। कर्म के क्षय में ध्यान भी बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त कर्म का उस रूप परिणमन होना है। बहुत गहराई से समझो। जब शुक्ल ध्यान की विशुद्धि को कर्म क्षय का बहिरंग निमित्त कहा जा रहा है, तो तुम्हारा ये नमोकार भी तो बहिरंग ही है, बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त कर्म है, यानी कर्म की ताकत बहुत बहुत ज्यादा होती है। इस कर्म की ताकत को छीन करने के लिए, इस कर्म की ताकत को मंद करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कर्म की ताकत को काटने के लिए ये एक कुल्हाड़ी है। धर्म उपासना की, जप आराधना की, अध्यात्म साधना की। कुल्हाड़ी चलाते जाओ, कुल्हाड़ी को कभी रोको मत और समय समय पर उस कुल्हाड़ी पर धार भी देते जाओ। लेकिन तमाम पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम ना आए तो हिम्मत मत हारो, विचलित मत हो, सहन करो। सोचो, पेड़ मोटा है, कुल्हाड़ी छोटी है। आज नहीं कटा कल कटेगा, कल नहीं कटा परसों कटेगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है पेड़ जब भी कटेगा इसी कुल्हाड़ी से कटेगा। पेड़ जब भी कटेगा इसी कुल्हाड़ी से कटेगा। ये विश्वास मन में जम जाए तो तुम्हारे भीतर सहनशीलता अपने आप प्रकट होगी। जिन व्यक्तियों के हृदय का विश्वास कमजोर होता है वो असहिष्णु हो जाते हैं और असहनशीलता की स्थिति में चिड़चिड़ाहट होने लगती है। भाई, आपकी बीमारी बहुत गहरी है और दवाई की डोज थोड़ी है, तो क्या दवाई लेने से आपको लाभ मिलेगा? 50 mg की इंजेक्शन लगनी हो और 5 mg की इंजेक्शन लगे डॉक्टर साहब, तो बोलो क्या होगा? असर नहीं होगा। लेकिन क्या करें, अब हमारे पास बाजार में 50 mg की व्यवस्था नहीं है, 5 mg की है। तो 5 mg की लो, धीरे धीरे लो, है दवाई कारगर। डॉक्टर कहता है थोड़ा स्लो इफेक्ट आएगा लेकिन हो जाएगा। तो डॉक्टर की बात पर भरोसा रहता है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, स्लो इफेक्ट होगा पर हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के मुख से इतना सुनते ही पीड़ा आधी हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तक व्यक्ति कराह रहा था कि अब क्या होगा, डॉक्टर साहब ने कह दिया है ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। कैसा लग रहा? अब अच्छा लग रहा, अभी दवाई खाए नहीं है। समझ गए सहनशीलता का चमत्कार? तो जब भी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्थितियां आए
दुख हो, पीड़ा हो, संकट हो, विपत्ति हो, और तुमने नमोकार का जाप्यानुष्ठान किया और उसके बाद भी परिणाम अनुकूल न आए, तो यही सोचो थोड़ा आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, धीरे धीरे इसी से होगा। मुझे सहन करना है और मैं जितना सहन करूंगा मेरा उतना कर्म कटेगा। और भाइयों, जिन परमेष्टियों को आप इस नमोकार मंत्र के माध्यम से स्मरण करते हो, थोड़ा उनको भी तो देखो। वो क्या है, सहन करने वाले हैं कि प्रतिकार करने वाले? हाँ, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो सहन करते हैं वे ही समर्थ बनते हैं। क्या कहा? जो सहन करते हैं वे ही समर्थ बनते हैं। आपने पेड़ों को देखा, धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, पानी सबका प्रतिकार रहित होकर के सहन करता है। और जब पेड़ इन सब चीजों को, सब प्रकार की बाधाओं को स्वयं सहता है, तभी औरों को छाया और फल देने में समर्थ होता है। तो जो सहन करता है वही समर्थ होता है। तुम अपने भीतर की सहनशीलता को जितनी विकसित करोगे, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य उतनी ही विकसित होगी। तो ये मंत्र जाप तुम्हारी पीड़ा को हरे या ना हरे, पीड़ा को सहने की ताकत जरूर देता है। तो वो ताकत तुम्हारे भीतर आनी चाहिए। वो ताकत कब आएगी? जब विश्वास हो, धैर्य हो। तो सहनशीलता दूसरे नंबर की बात, यह अपने अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, संवेदनशीलता। तुम मंत्र जप रहे हो, मंत्र जपने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है, और धार्मिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता संवेदनशील होने की है। कुरल काव्य में लिखा कि जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसी जिसका हृदय दया से आर्द्र नहीं, उसके अंतरंग में धर्म का अंकुर नहीं फूटता। तो अपने हृदय को भिंगाओ। तुम्हारे भीतर संवेदना होनी चाहिए, तुम्हारे अंतरंग में संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता यानी अपने साथ औरों के प्रति भी। बंधुओं, एक बार एक लेख मैंने पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है। उसमें बताया कि जो व्यक्ति मंत्र का जाप करता है या विशेष उपासना करता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन का ये असर होता है कि अगर कहीं भी किसी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। वो अपने अर्थ, अपने संदर्भ में लेख था, लेकिन मैं इसे दूसरे संदर्भ में देखता हूँ कि मंत्र जपने वाला व्यक्ति धर्मी होता है और उसके भीतर दया और करुणा की हिलोरें उमड़ती है, और जिसके हृदय में दया करुणा की हिलोर उमड़ेगी वो दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवीभूत हुए बिना नहीं रह सकता, उसका मन पल में कांप जाता है। ये संवेदनशीलता। अपनी पीड़ा को सहन करो और औरों की पीड़ा को देखकर पिघल जाओ। स्वयं के कष्टों को सहन करो और औरों के कष्टों में जितना बन सके उनके लिए सहयोग करो। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। ये संवेदनशीलता, कल मुझे एक पेपर की कटिंग दिखाई, मैं देख करके बिल्कुल अचंभित रह गया। एक कुतिया एक बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिला करके पोषण देती रही। समाचार जगत में छपा है, मेरे पास कटिंग है, परसों का अखबार है, परवेश भाई ने मुझे कल दिखाया। तो वो एक कुतिया रेगिस्तान में
2 साल तक बच्चे को पोसती रही, वो प्रतिदिन अपना दूध पिलाती रही। आप विश्वास कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति का ध्यान उस पर गया तो बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई और उस बच्चे को पोषण गृह में, बाल पोषण गृह में रखा गया। पुरुष बच्चा, मनुष्य, एक आदमी का बेटा जिसे कुतिया ने दूध पिलाया, ये किसकी अभिव्यक्ति है? किसकी? संवेदनशीलता। ध्यान रखो, यदि तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता नहीं है तो तुम्हारी ये जपाराधना व्यर्थ है। जिस मनुष्य के भीतर में दया नहीं, उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो तुमने जितनी जाप की, जितनी आराधना की, उतनी तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। आजकल लोग संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। लोगों की प्रवृत्तियां पूरी तरह आत्म केंद्रित होते जा रही है। सब के सब बड़े स्वार्थी और मतलबी मिजाज के बनते जा रहे हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं होता। तो अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो संवेदनशील बनो, संवेदना जगाओ। हमने इस मंत्र के जाप से कर्म को झड़ाया, यानी हमारे अंदर की जो शुष्कता थी वो गए। शुष्कता के जाने के बाद आर्द्रता प्रकट होनी चाहिए। ये आर्द्रता ही हमारे भीतर की संवेदना की अभिव्यक्ति है। यदि वो है तो हम इसका कुछ लाभ ले पा रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो हमारी सारी क्रियाएं सार्थक नहीं है। तो जितनी जप की मात्रा बढ़े उतनी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और जितनी श्रद्धा बढ़े उतनी भावना बढ़नी चाहिए। और संवेदना और कुछ नहीं, हमारे भीतर का एक भावनात्मक आवेग है जो हमें हमसे बाहर औरों को जोड़ देता है, औरों से जोड़ता है। तो ये आवेग हमारे भीतर घटित होना चाहिए। तो पहली बात क्रियाशील बने, दूसरी बात सहनशील बने, तीसरी बात संवेदनशील बने, और चौथी और आखिरी बात संस्कारशील बने। मंत्र जपे किसके लिए? अपने संस्कारों की सुरक्षा के लिए। हमारे संस्कारों का क्षरण नहीं होना चाहिए, संस्कारों का ह्रास नहीं होना चाहिए। उसे येन केन उपायेन मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस विषम दौर में सबसे ज्यादा क्षति यदि किसी चीज की हुई है तो मनुष्य के संस्कारों की क्षति हुई है। इन संस्कारहीनता के कारण आदमी की शक्ल में जी रहा है, पर उसकी दशा जानवरों जैसी होते जा रही है, बल्कि जानवरों से भी खराब। नहीं, धर्म के संस्कार और चरित्र निर्माण के प्रति हमारी दृढ़ता दिनों दिन बढ़ते रहनी चाहिए। यदि ये बढ़ेगी तभी हम अपने जीवन में कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। संस्कार के संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 4 बातों पर हमें ध्यान रखना है। अपने आचार के प्रति, अपने विचार के प्रति, अपने आहार के प्रति और अपने व्यवहार के प्रति। मेरे आचार में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरे विचारों में कोई दूषण नहीं होना चाहिए, मेरे आहार में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, और मेरे व्यवहार में कोई घाल मेल नहीं होना चाहिए। ये हमारे भीतर घटित हो। आचार विचार, आहार और व्यवहार, ये सब व्यवस्थित करने का प्रयास होना चाहिए। हम लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र के जाप में सबसे पहले क्या बोलते हैं आपको पता है?
माला फेरते हैं, उसकी मेरू होती है, मेरू को हाथ में लेते हैं तो क्या बोलते हैं सब लोग एक साथ बोलना, तो क्या? सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। इसका मतलब जानते हो? मेरे जाप का मूल लक्ष्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति है। यही तो हमारे संस्कार है, यही तो हमारे जीवन की मूल उपलब्धि है। जिसके लिए तुमने जाप किया उस पर ही ध्यान नहीं, तो फिर जाप का औचित्य क्या? किसके लिए जाप कर रहे हो? ईमानदारी से बोलना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पाने के लिए? कितने लोगों की इच्छा आज की तारीख में रत्नत्रय पाने की? थोड़ी हाथ उठाना। आज की तारीख में, अभी 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 तुरंत। क्या हो गया? सुन रहे मेरी बात? समझ लो, फिर हाथ उठाना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हाथ उठाने का अभ्यास जैसा बन गया हो। मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी के अभी रत्नत्रय लेने के लिए तैयार हैं? 5-10 है? बिल्कुल, डॉक्टर साहब भी हाथ उठा रहे। ये लगन है निश्चित। हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, सबको पता है, इसीलिए हाथ उठा रहे। समझ गए ना? मालूम है कि महाराज को अभी देना वेना तो है नहीं, हाथ उठा दो, क्या दिक्कत है। पर मान लो मैं स्पेशल वैकेंसी मंगवा लूं और आदेश आ जाए तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे महाराज कम से कम एक बार घर तो फोन कर लेने दो। गड़बड़ हो जाए। आप तैयार तो हम वैकेंसी मंगवा लेते हैं। स्पेशल आदेश आ जाएगा स्पेशल केसेस में, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरुओं के पास सब प्रकार की व्यवस्था होती। पर मैं आपसे कह रहा था, जाप करने के प्रारंभ में आप बोलते हैं सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। मतलब हमारा इष्ट क्या है? ये रत्नत्रय। ये रत्नत्रय क्या है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यानी हमारी श्रद्धा, हमारे ज्ञान और हमारे आचरण की पवित्रता, यही तो हमारे संस्कार है। ये संस्कार विकसित होने चाहिए, ये संस्कार पल्लवित होने चाहिए, ये संस्कार पुष्ट होने चाहिए, जिससे कि जीवन का निर्माण हो। उस पर ध्यान है? उस पर कितना ध्यान? बंधुओं, एक बात बताता हूं, सदैव कभी भी कोई आयोजन से जुड़ो तो उसके प्रयोजन को सामने रखकर चलो। आयोजन के प्रयोजन को सामने रखोगे तो कोई भी आयोजन तुम्हें, तभी कोई आयोजन तुम्हारे लिए सार्थक होगा। और प्रयोजन की अनदेखी कर देने पर बड़े से बड़े आयोजन का भी वांछित लाभ नहीं मिलता। तो आयोजन का प्रयोजन क्या है? मेरे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? क्या चाहिए आपको? आपसे अगर अभी मैं पूछूं कि भगवान ने मुझे कह करके भेजा है कि जयपुर वालों ने कोटि जप किया और 5-6 दिन के अनुष्ठान को 2.5 दिन में ही पूरा कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ जयपुर वालों से पूछ के आओ, जो मांगे उसको दे दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और मान लो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन करके मैं यहाँ बैठूँ और आप लोगों से पूछूं कि भैया बोलो क्या चाहते हो, तो ईमानदारी से बोलो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? क्या? रत्नत्रय कौन कौन मांगेगा? थोड़ा हाथ उठा। आ जाओ सब हमारे मंच में, हम आचार्य को चिट्ठी लिख के भेज देते। अंतर मन से पूछो। था अभी पेमेंट लेकर आया है, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? भागोगे? अब बोलो। बात करते और की और काम करते और। तो महाराज 6 महीने का सवाल, हम तो यही मानेंगे कि नमोकार जपे इसलिए वो आ गया। बड़ी विचित्रता है। इस वैचित्र से अपने आप को आगे बढ़ाना। बंधुओं,
मैंने कहा था 3 दिन पहले कि नमोकार मंत्र का आखिरी लक्ष्य मुक्ति है। तो मुक्ति तक वही पहुंच पाएंगे जो अपने संस्कारों को दृढ़ करते हुए अपने जीवन के गुणात्मक विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। कदम दर कदम आगे चलो, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ो, आगे बढ़ो, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो। जैन उपासना कोरे क्रियाकांड का नाम नहीं है। जैन उपासना में गहन आध्यात्मिकता छिपी है। जैन धर्म के अनुसार उपासना वही है जो हमारे मन की वासना को शांत कर दे। सच्चे अर्थों में अपनी वासना के शमन के लिए ही उपासना की जाती है। इसलिए धन वैभव की चाह और भौतिक उपलब्धियों की आकांक्षा भी एक दुर्बलता है। प्रथम चरण में इस भाव से भी लोगों को लगाया जाता है, लेकिन वहीं अटक गए तो अटक गए, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ो तो उसके मूल लक्ष्य को पाओ। जो तुम पा सकते हो उसे पाने की कोशिश करो, तब जीवन में कुछ हासिल होगा। एक आदमी ने भगवान की आराधना की और आराधना से भगवान खुश हो गए। भगवान खुश हुए तो भगवान ने प्रकट होते ही कहा, भाई मैं तुम्हारी आराधना से खुश हूं, तुम हमसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। वो आदमी एकदम बुद्धू था, अंगूठा छाप, उसको कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, भाई जल्दी वरदान मांगो नहीं तो मैं चला, 3 वरदान मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। उसका दिमाग ही नहीं चला कि मैं कौन सा वरदान मांगू। तो उसने कहा, ठीक है भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हो तो 3 दिन से भूखा हूं, पहला वरदान तो मुझे ये दो कि मुझे गरम गरम पकौड़ी खाने को मिल जाए। ठीक, तथास्तु। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि जहां भी जाऊं लोग मुझे महात्मा कहे। तथास्तु। बोले तीसरा वरदान, बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब भी चाहूं मैं आपसे कोई भी 3 वरदान मांग लूं। अब भगवान तो फंस गए। जब चाहूं 3 वरदान दे दो, जो भगवान वरदान देगा ऐसे भक्तों को उसका यही हाल होगा। अब क्या हुआ, वो आदमी जब भी जीवन की कोई भी आवश्यकता हो भगवान को याद कर ले और 2 वरदान मांगे और चतुराई से तीसरा वरदान ये मांग ले कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। कहते हैं कि भगवान परेशान हो गए और भगवान प्रार्थना करने लगे, जल्दी ये निपटे। अभी तो भगत ने प्रार्थना किया था, अब भगवान प्रार्थना करने लगे कि ये जल्दी निपटे। और जिस दिन वो निपटा, कहते हैं भगवान को बहुत खुशी हुई। अब भगवान ने उस दिन से कानून बना दिया कि आज के बाद किसी को वरदान नहीं देंगे। मूर्खों के लिए ऐसे अवसर आते हैं तो यही हाल होता है। तो जिस जाप अनुष्ठान से परम उपलब्धि हो सकती है उसको भी तुम केवल नीचे स्तर तक सोच करके रखो तो तुम्हारी वही कहानी की सामने भगवान खड़े हैं, उनसे भजिया मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? जो चीज तुम स्वयं के पुरुषार्थ से उपार्जित कर सकते हो उसके लिए भगवान से कभी भी प्रार्थना मत करो। जो तुम स्व के पुरुषार्थ से उपार्जित कर सकते हो उसके लिए भगवान से कभी प्रार्थना मत करो। भगवान से कहो, भगवान ये तो मैं खुद कर लूंगा, मुझे तो वो दो जो केवल आपके पास मिलती है, बाकी चीजें तो दुनिया में मिलती है। धन दौलत स्वास्थ्य साधन दुनिया की चीजें सारे संसार में मिलती है। मैं उसके लिए आपके चरणों में नहीं आया, थोड़ा प्रयास करके पालूंगा, पर आपके पास जो आपके अंदर की शांति है मुझे पता है वो आपको छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बस आप मुझ पर प्रसन्न होइए और अपने अंदर की शांति की 4 बूंदे मुझ पर भी बरसा दीजिए, मैं अपने जीवन को धन्य कर लूंगा।
ये रूप पहुंचना चाहिए। और ये कब होता है? जब मनुष्य के भीतर एक आध्यात्मिक रूपांतरण घटित होता है। ये रूपांतरण कब घटित होगा? जब आध्यात्मिक चेतना का जागरण होगा। आध्यात्मिक चेतना के जागरण का नाम ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि है। सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे, तुम्हारी दृष्टि ही बदल जाएगी। तो ये महामंत्र कोटि जाप पूरा हो गया। अब तो जो चल रहा है चल रहा है। कितना हो गया भैया? हाँ, 100 से ऊपर हो गया। इतना हो गया कि गिन नहीं पा रहे ये लोग, चढ़ नहीं पा रहा है इनके लेजर पर। ठीक है। एक ने मुझसे कहा, महाराज ये जाप कर रहे हैं तो क्या भगवान का नाम भी गिन गिन के लेना चाहिए? जाप करना है तो जितना करना है कर लो, भगवान का नाम गिन गिन के क्यों ले? हमने कहा ठीक, जब तक तुम नोट गिन रहे हो भगवान का नाम भी गिनो। जिस दिन तुम नोट बिना गिने रखने लगोगे, भगवान का नाम गिनने की जरूरत नहीं होगी। अरे भाई, जब संसार की बातों में रात दिन लगे रहते हो तो भगवान का नाम गिनो। जितनी देर तक भगवान का नाम गिनोगे, संसार की बातों को गिनने से बच जाओगे। इसीलिए तो ये गिन गिन करके किया जाता है। ये सच है कि संख्यात्मक दृष्टि इसमें नहीं है, गुणात्मक दृष्टि है। लेकिन दुनियादारी से बचने और बचाने के लिए तो नाम लिया जाता है। गिन करके नाम लेने का मतलब अब दुनिया के लोगों का नाम न गिनना पड़े, भगवान का नाम गिने, निश्चित वह जीवन की उपलब्धि होगी। बंधुओं, तो ये 4 बातें आज मैंने आपसे कही। क्रियाशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता और संस्कारशीलता, ये चारों जीवन में अभिव्यक्त हो गई। तुम्हारा महामंत्र जपना सार्थक होगा। आने वाले पर्युषण पर्व में वही संस्कार शिविर की शुरुआत होने वाली है। आप अपने जीवन को संस्कारों से गढ़ना चाहते हैं और 10 दिन को सारे व्यापारिक और पारिवारिक संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो शिविर में शामिल हो। डॉक्टर साहब पिछले कई सालों से शिविरों में अपनी पूरी क्लिनिक छोड़ करके आते हैं। देश भर से बहुत लोग आएंगे, सैकड़ों लोग आएंगे। व्यवस्था करने वाले कमर कस लेना। कहाँ है राणा जी? हाँ, व्यवस्था ही कर रहे हैं। व्यवस्था कर रहे हैं ना, कमर कस के रहना। मुझे पता नहीं कितने आएंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा ना हो कि यहाँ के इस भट्टारक की नसिया के मैदान में बाहर वाले मैदान मार ले और जयपुर वाले पीछे रह जाए। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप लगिए और अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित करना चाहते हैं। 10 दिन के इस पूरे के पूरे पर्युषण को विकल्प मुक्त रख करके अगर आप जीना चाहते हैं तो आप इसका पूर्ण लाभ लें, वो तो ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। और एक बात जो अभी कहा गया कि देश भर में लोग जाप कर रहे हैं, कुछ के नाम आ गए सो उनका यहाँ उल्लेख हो गया, बाकी लोगों को तकलीफ हो रही होगी। हमने भी तो जपा है, हमें भी तो फल मिलना चाहिए। तो देश भर में जहाँ भी लोग नमोकार मंत्र को सामूहिक रूप से जप रहे हैं, वे अपनी सूचना मैसेज के थ्रू जरूर भेजें ताकि यथा प्रसंग उनका भी उल्लेख किया जाए, क्योंकि इस अनुष्ठान की संपन्नता में उनका भी बहुत बड़ा भावनात्मक सहयोग है और जिनका सहयोग मिलता है उनका समादर होना ही चाहिए। इसी भाव के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि